उत्तराखंड में गजब के नेता हैं और मैं कर रही हूँ बात भारतीय जनता पार्टी की। एक सांसद, एक विधायक, इनकी करूँगी बात। अरे, जब हम सांसद को सुनते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। धन्य है वो जनता जिन्होंने उनको चुना। इनका नाम है अजय टम्टा। अजय टम्टा संसद में खड़े होते हैं, उनसे एक सवाल पूछा जाता है नेशनल हाईवे के बारे में और वो बताते क्या हैं वो सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जी हाँ, स्पीकर महोदय भी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें बोलना क्या है। सवाल पूछा जा रहा है ए, वो जवाब दे रहे हैं डब्ल्यू या कह दो एक्स। तो कोई सिस्टम नहीं, कोई समझ नहीं, ये उन्होंने करके दिखाया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। भजनलाल जाटव, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या है? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल है और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर, मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष। हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी। राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि एक मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1। आपने देखा पूछा क्या जा रहा था उनसे, जवाब क्या दे रहे थे, उनको बार बार करेक्ट कर रहे थे स्पीकर महोदय, मगर उनकी तब भी कुछ समझ में नहीं आया। तो कितना मान बढ़ाया इन्होंने उत्तराखंड का भारत की संसद में, आप स्वयं ही देख चुके। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। सैनिक कल्याण मंत्रालय उनके पास है और गजब उनके हाल है। उनसे पत्रकारों ने पूछा किस बारे में? सैन्य धाम। सैन्य धाम के बारे में जब वो जवाब दे रहे थे तो इधर उधर की बात कर रहे थे। भाई, सैन्य धाम में जो घोटाले हुए उन पर तो दो जवाब मंत्री महोदय। आपके ऊपर लगाए थे बड़े सारे आरोप, खड़े किए थे बहुत सारे सवाल आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने। और ये कागजात जो हैं ये तो सरकारी दस्तावेज हैं, ये तो सत्यापित प्रतिलिपि मानी जाती है। कोर्ट भी इनको एक्सेप्ट करता है जो आरटीआई के तहत दस्तावेज मिलते हैं। उनके हिसाब से क्या है? उनके हिसाब से बहुत बड़ा घोटाला है। डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप जानते हैं कि 48 करोड़ वाले मैटर में 49 करोड़ का इवैल्यूएशन कर दिया गया और जिस व्यक्ति को दे दिया गया उसकी तो फिस्कल हेल्थ जो है वो 50-52, चलिए 60 मान लेते हैं, कुछ इधर उधर का रख लेते हैं। लेकिन उनको ये टेंडर मिलता है और ये इन्फ्लेट होके वैल्यू हो जाती है इस टेंडर की 99 करोड़। तो 99 करोड़ की जिसकी फिजिकल हेल्थ नहीं है वो बना रहे हैं। इस पे सवाल है स्टैम्प ड्यूटी नोटराइज जिस व्यक्ति से दोनों कंपनीज ने करवाया उस पर उठते हैं सवाल कि एक ही व्यक्ति से करवाया। जो टिप्पणी करते हैं अधिकारीगण इसको कैंसिल करने पर, इन पहले टेंडर जो हुआ उस पर भी बताया नहीं है आपने कुछ। हाँ, मगर आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी को कर दिया गया जिला बदर यानी कि तड़ी पार। मगर आय से अधिक संपत्ति पर भी उन्होंने उठाए थे सवाल आप ही के ऊपर। मंत्री जी, उस पर तो दे दीजिए कोई जवाब, या कोई कार्रवाई आपकी नहीं हो सकती। अब आपने बहुत मजेदार बातें करी और हास्यास्पद
और बहुत सीरियस। तीनों कैटेगरी के आपने बातें कही हैं अपने वक्तव्य में। आप जब जो सीरियस बात है उसके ऊपर तो कह देते हैं, बेवकूफ़ी वाली बातें अगर कोई करे तो उस पर तो हंसी आएगी। आपने जब ये बात कही कि सैनिकों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी, तो आपको शर्म नहीं आती? ये देश सबका है और जो भी सरकार में रहता है ना, वो सरकार सेना का सम्मान किए बिना अपने देश की हिफाजत नहीं कर सकती। और जिस वक्त आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, केंद्र की सरकार की है कि इतने सारे शहीद क्यों हो रहे हैं हमारे जवान। हमें गर्व है उन पर जो अपनी जान भारत माता के लिए दे रहे हैं, मगर आप ये जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर क्यों हो रही हैं इतनी घटनाएं। जबकि मोदी जी ने तो कहा था 8 नवंबर 2016 को कि भाई अब तो हमने कर दी है नोटबंदी, और वो भी एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक बताया था। और आप लोग जो दिखावा करते हैं उस पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपके दर्द नहीं होता दिल में? आपको पूछना नहीं चाहिए अपनी सरकार से अंदर खाने कि भाई ये क्यों हो रहा है? हमारे उत्तराखंड के इतने वीर बहादुर अपने देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, मगर आखिर हम ये रोक क्यों नहीं पा रहे? ये नहीं पूछेंगे आप? बड़ा दुख होता है। लेकिन मंत्री गणेश जोशी जी को ये तो बताने की ज़रूरत है कि जिन सवालों पर जवाब देना चाहिए सैन्य धाम वाले मैटर में, वो आप क्यों नहीं दे पा रहे? जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं इस मैटर में सैन्य धाम के ऊपर, भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें जांच करवा के कार्रवाई करने के लिए? आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने अपना एक शिकायती पत्र सीबीआई, सीवीसी, पीएमओ सब जगह भेजा है और वहां से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब आपकी सरकार है और ये तो डबल इंजन वाली, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रिपोर्ट भेज सकते हैं इधर से उधर से, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती ज़्यादा दिन। और ये उसूल होना चाहिए आपका कि सरकार में है तो सच्ची तरीके से कार्रवाई करी जाए। छुपाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जनता मांगेगी जवाब। बहुत बातें हैं ऐसी जिस पर आपने नहीं दिए हैं जवाब, और उन जवाबों का इंतजार रहेगा और मुख्यमंत्री जी को इसमें कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि सैन्य धाम प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर ये हमारे वीर शहीदों के नाम पर बनाया जाने वाला एक मेमोरियल है जिसको हम धाम कह रहे हैं। समझते हैं आप धाम का मतलब? आप देवभूमि में रहकर अगर धाम का मतलब इतना हल्का कर दे रहे हैं तो मंत्री जी बहुत दुख होता है मुझे आपकी ऐसी बातें सुनकर। सवाल उठाता है लगातार। देखिए, विपक्ष को सवाल उठाने दीजिए। विपक्ष अपना काम कर रहा है। जिन्होंने अपने कार्यकाल में दो बार वो भी सत्ता में रहे जी, आज ये सैन्य धाम जब जब उनको याद आता है उनकी छाती पर सांप रेंगने लगता है। वो सोचते हैं यार अगर हमने ये कर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी को करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आज सेंटिमेंट्स इन वीरों के साथ में हैं, वीर नारियों वीर माताओं के साथ है। ये वीरों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, हमारे 6 जवान हाल ही में शहीद हुए, तो वो बड़े परेशान हैं। जब जब उन्हें सैन्य धाम सुनाई देता है उन्हें लगता है कि ये हमसे क्या गलती हो गई, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया, वीरों का सम्मान किया है, सैनिकों का सम्मान किया है, और हमारे मित्रों ने हमेशा शहीदों का अपमान किया। अगर आपको ध्यान होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो ये उसका सबूत मांग रहे थे। जब हमारे चीफ जो देश के पहले CDS बने जनरल बिपिन रावत कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से लड़ रहे थे तो उनको कह रहे थे ये गली का गुंडा है, और जब चुनाव आया तो उनका चित्र लगा रहे थे। तो जब जब ये सैन्य धाम दिखाई देगा उनकी छाती पर सांप लुटता है। कि कार्रवाई कब होगी पेयजल संस्थान पर, क्योंकि उन पर लगे हैं बड़े गंभीर आरोप, उन पर कार्रवाई कराइए। आप क्यों डर रहे हैं? क्या किसी ऐसे का रिश्ता है इन सब मामलों में जो छुपाने की कोशिश हो रही है? जो प्रोजेक्ट 48 करोड़ का था वो अगर 99 करोड़ तक पहुंचता है
जिसको टेंडर मिलता है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, उस प्रक्रिया पर, हमारे द्वारा नहीं, वो आपके अधिकारी द्वारा। अगर आरटीआई के माध्यम से कागज आते हैं तो वो दस्तावेज तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर दीजिए ना जवाब, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। अरे जिला बदर तो कर दिया आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी को, अब जो मुद्दा है उस पर दीजिए जवाब। हमें तो खुशी होगी अगर साफ सुथरे तरीके से पावन सैन्य धाम बन सके, मगर ये बात आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि कुछ भी बोलना होता है। जैसे अजय टमटा जी ने बोला था संसद में, अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं कहीं पे भी, राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि अग्निवीर योजना आई है मगर जिनकी पुरानी भर्ती हुई है उनको भर्ती दी जाएगी, और अभी तो एक गई और दूसरी आई। याद है वो जो एक आपने रखी हुई थी संसद में, हार गई किशोरी लाल शर्मा जी ने हरा दिया, मगर जब भी खड़ी होती थी तो पूछती थी राहुल गांधी आए थे। तो आप लोगों को ये जो ब्रीफ दिया गया है ना, आप लोग उसके हिसाब से काम करते हैं कि बस एक जने को टारगेट करना है। अब उनकी जगह तो आप दूसरी वाली ले आए हैं संसद में, कंगना रनावत को, और वो भी वैसे ही बातें कर रही हैं, नशे में रहती हैं ना, क्या है, दूसरों को नशे में बताती हैं। भाई अगर कोई नशे में खुद हो तो उसे पूरी दुनिया नशे में ही तो दिखती है। इसलिए जब आप सम्मान नहीं करते ना सैनिकों का, तो आपको सब ऐसे लगते हैं जैसे वो सैनिकों का सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के पहले से इस देश में सेना है। ये वो सेना है जिसने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मगर सेना का सम्मान है क्योंकि सेना ने किया था वो काम, और सेना के माध्यम से हर जंग में हम आगे बढ़ते हैं बिना डर के। भूल गए क्या करें, ब्रीफ आया उसी के हिसाब से बोला गया, और पता है कि आजकल तो कुर्सी के लिए जो बोलना है वो क्या है, बस टारगेट करना है गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, और या फिर कांग्रेस को। और उत्तराखंड में क्या करेंगे, उत्तराखंड के मुद्दे में आंखें हैं झुकी, उठाइए आंखें और दीजिए जवाब जनता के साथ, जनता की आंखों में डालकर अपनी आंखें। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि गजब है उत्तराखंड के ये मंत्री, ये विधायक जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और लोग जिन्हें चुनते हैं उनका हम करते हैं सम्मान। और जनता आप सोचे कि क्या आपने सही किया इनको चुन के, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सही किया अगर आप जनार्दन हैं और आपने इन्हें चुना, मगर क्या ये सही कर रहे हैं? अब सवाल है कि आप इसके बारे में बताएंगे। और एक और बात इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो जो प्रवीण भारद्वाज रहते हैं झारखंड में, जिनके घर पर हमला किया 6 पार्षदों ने, जिसमें एक खासम खास मंत्री जी के भी बताए जा रहे हैं, मंत्री जी उस मैटर में कार्रवाई हुई या नहीं हुई, वहां पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार जवाब देगी और सैन्य धाम के मैटर में बिल्कुल सीरियसली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये हमारी साख से भी जुड़ा मुद्दा है। ये वीर शहीदों की आन बान शान की इज्जत से जुड़ा मामला है। पावन वो धरती होनी चाहिए और वहां पर जरा सा भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसे बचाने का काम सरकार का होना चाहिए, और इसीलिए उम्मीद है कि अब कार्रवाई की तरफ आपको जाना पड़ेगा और आप करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि उत्तराखंड के पास कैसे नायाब जेमस्टोन्स हैं, समझे, रत्न